दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि पंजाब में जारी कांग्रेस की रार के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने जहां संकेत दिए हैं कि वो अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल के बयान ने भी सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि आम आदमी पार्टी यानी आपने हमेशा उनके विजन को पहचाना है। अब आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा उन्हें बहुत खुशी हुई कि विपक्षी नेता भी उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे बहुत खुशी होती है कि आम आदमी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है कि विपक्षी पार्टियां और विपक्षी नेता भी हमारी तारीफ करते हैं, हमें ऐसे प्रोत्साहन मिलता है। अरविंद केजरीवाल आज गोवा दौरे पर हैं। अरविंद केजरीवाल ने इसके अलावा गोवा की जनता से वादा किया है कि अगर अगले चुनावों में उनकी पार्टी की सरकार गोवा में आती है तो हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री दी जाएगी। बिजली के पुराने सारे बिल पूरे तरीके से माफ कर दिए जाएंगे। हम 24 घंटे बिजली देंगे। किसानों को खेती के लिए मुफ्त में बिजली दी जाएगी। गोवा में राजनीति बहुत खराब हो गई है। लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वोट दिया था और सरकार बीजेपी की बन गई। गोवा के लोग अब साफ राजनीति चाहते हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने गोवा में भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और गोवा में प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री और बिजली का बिल पूरे तरीके से माफ करने का ऐलान कर दिया। और बड़ी खबर, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे भूपेश बघेल। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रस्तावित कानून का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तगड़ा विरोध किया है। भूपेश बघेल ने यूपी में प्रस्तावित कानून को लेकर कहा कि देश में आबादी को नियंत्रित करने के लिए राजनीति या फिर कानून की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना चाहिए। भूपेश बघेल ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और उसे इतिहास की भी याद दिलाई। भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इन्हीं लोगों ने 1970 के दशक में नसबंदी का विरोध किया था। विपक्षी दलों ने इसे तब मुद्दा बनाया था और वह कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाया था। यदि नसबंदी का वो कार्यक्रम चला होता तो फिर आज इतनी अधिक आबादी न होती। मौजूदा स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भूपेश बघेल ने कहा, अब मैं यही कहूंगा कि कानून से मुद्दा हल नहीं होगा, इसके लिए जागरूकता की जरूरत है। आबादी को नियंत्रित करने के लिए जनगणना की जरूरत है। पहले भी हम दो हमारे दो का नारा था, जिसे आगे बढ़ाना चाहिए और लोगों को जागरूक करते हुए आबादी को नियंत्रित किया जा सकता है। भूपेश बघेल ने कहा कि देश में लोग जागरूक हो चुके हैं और खुद ही ये समझ रहे हैं कि हमें सीमित जनसंख्या रखने की जरूरत है। खुद ही लोग 1, 2 या फिर 3 बच्चे ही पैदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तावित कानून का एक वर्ग ने जहां पुरजोर समर्थन किया है तो कुछ लोग इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ऐसे कानून का विरोध किया है और कहा है कि देश में आबादी को नियंत्रित करने के लिए कानून से ज्यादा जरूरी जागरूकता है। वहीं बिहार के भी बीजेपी के विधान परिषद सदस्य सम्राट चौधरी ने इस संबंध में यूपी की तरह ही कानून बनाए जाने की वकालत की है। और बड़ी खबर, चुनाव की रणनीति के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने को गांधी परिवार से मिले प्रशांत किशोर, पार्टी में होंगे शामिल। ये आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से दिल्ली में मौजूद उनके आवास पर मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक चुनावी रणनीतिकार भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मंगलवार को हुई बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों मौजूद थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रशांत किशोर पंजाब या उत्तर प्रदेश चुनावों की रणनीति बनाने को उनसे मिले थे, लेकिन बंगाल और तमिलनाडु चुनावों के बाद प्रशांत किशोर अपने इस काम से अलग हो गए हैं। चुनावों के बाद उन्होंने कुछ बड़ा करने की इच्छा जाहिर की थी। बता दें कि बैठक में हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो ये बैठक उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब की चुनावी रणनीति पर नहीं बल्कि किसी दूसरी बड़ी बात पर थी। ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में लड़ने के लिए कांग्रेस को तैयार करने में प्रशांत किशोर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और मोदी सरकार को जारी किया नोटिस, कहा कांवड़ यात्रा को क्यों दी परमिशन। ये आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच कांवड़ यात्रा को अनुमति दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी सरकार और मोदी सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। शीर्ष अदालत ने सरकारों को नोटिस जारी कर कांवड़ यात्रा को परमिशन दिए जाने को लेकर जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला लिया है। जस्टिस RM नरीमन की बेंच ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और यूपी
सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अब शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख को तय किया है। जस्टिस RM नरीमन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमने परेशान करने वाली खबर पड़ी है कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगाई है। बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए सख्ती बरतने की उम्मीद जताई है, तो वहीं यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है। शीर्ष अदालत ने यूपी, उत्तराखंड, केंद्र सरकार से इस मामले पर शुक्रवार सुबह तक जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में इस अहम मुद्दे पर जल्दी सुनवाई होना जरूरी है। आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कांवड़ यात्रा पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा सकती है। और बड़ी खबर, 19 दिन के मानसून सत्र में 30 बिल पारित कराने की तैयारी में मोदी सरकार। कुछ विधेयक हैं बेहद अहम। ये आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान 30 बिलों को पारित कराने की योजना बनाई है। महज 19 दिनों के सेशन में 30 बिल लाने का अर्थ यह है कि हर दिन एक से ज्यादा विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। सरकार की ओर से जो बिल पेश किए जाने हैं उनमें मानव तस्करी विधेयक और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक शामिल हैं। इन 30 विधेयकों में से 17 बिल नए होंगे और 13 विधेयक संशोधन के लिए लाए जाएंगे। यूं तो संसद के मानसून सत्र की अवधि 26 दिनों की है, लेकिन अगर छुट्टियों को हटा दिया जाए तो कामकाज सिर्फ 19 दिन ही चलेगा। इस तरीके से संसद में 19 दिनों में मोदी सरकार को 30 बिल पास करवाने हैं। आपको बता दें कि वहीं मानसून सत्र में जब विपक्ष की ओर से सरकार को कोरोना समेत अन्य मसलों पर घेरने की तैयारी है, तब केंद्र सरकार के सामने इन विधेयकों को पास करवाना मुश्किल हो सकता है। आपको बता दें कि अब संसद में तगड़ा हंगामा देखने को मिलेगा। और ये बड़ी खबर, योगी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण बिल पर खपा दारुल उलूम, कहा यह मानवता के खिलाफ है। ये आपको बता दें कि इस्लामी शिक्षा के प्रमुख संस्थान दारुल उलूम ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण का कानून का विरोध किया है। दारुल उलूम की ओर से जारी बयान में कहा गया है, यह समाज के हर वर्ग के हितों को प्रभावित करेगा। दारुल उलूम के वाइस चांसलर अबुल कासिम नैमानी ने कहा, यह नीति समाज के हर वर्ग के खिलाफ है। आखिर ये कैसी नीति है जिसमें लोगों को बेसिक जरूरतों के लिए भी सरकार इनकार करती है, जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। ये मानवाधिकारों के खिलाफ है। आपको बता दें कि यूपी सरकार के विधि आयोग की ओर से तैयार ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसी भी सरकारी योजना या सब्सिडी का भी लाभ नहीं मिलेगा। इस कानून के खिलाफ सरकार से अपील करने के सवाल पर दारुल उलूम के प्रवक्ता अशरफ उस्मानी ने कहा कि आखिर सरकार से अपील करने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं ये सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति के 3 बच्चे हैं तो आखिर उन बच्चों की क्या गलती है? आखिर उन्हें कोई बेसिक जरूरतों से वंचित रखा जाएगा? ये सही नहीं है। और बड़ी खबर, लोकसभा में कांग्रेस के लीडर होंगे राहुल गांधी। आज सोनिया गांधी की अहम मीटिंग में हो सकता है बड़ा फैसला। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की इस बैठक में अधीर रंजन चौधरी की जगह लोकसभा में कमान किसी और के हाथों में दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि मानसून सत्र में पार्टी एक नए नेतृत्व के साथ उतर सकती है। बैठक में सबकी नजरें राहुल गांधी पर टिकी होंगी। सब इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी अपनी हिचक छोड़कर नेतृत्व की जिम्मेदारी को उठाएंगे। आपको बता दें कि आज शाम यह बैठक होने वाली है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस अगले सप्ताह शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में अधीर रंजन चौधरी की जगह एक नए नेता को लेकर आएगी। बता दें कि पंजाब के सांसद मनीष तिवारी और रवनीत बिट्टू, साथ ही शशि थरूर, गौरव गोगोई और उत्तम रेड्डी भी इस पद के लिए दावेदार माने जा रहे हैं। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि बदलाव की बात इस उम्मीद से शुरू हुई कि राहुल गांधी आखिरकार लोकसभा का पद संभाल सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी के नाम की चर्चाएं जोरों पर है। क्या आप भी चाहते हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, पंजाब के बाद महाराष्ट्र में बड़ी कांग्रेस की मुश्किलें। पार्टी के बड़े नेताओं ने की नाना पटोले को हटाने की मांग। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक प्रदेश में कलह खत्म नहीं होती कि दूसरे में विवाद शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र कांग्रेस का झगड़ा भी अब बढ़ता ही जा रहा है। पार्टी नेताओं के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेता भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। पूरे विवाद की जड़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले हैं। पटोले ने जब से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली है, वो लगातार सुर्खियों में बने हैं। उनके बयानों से जहां पर पार्टी में झगड़ा बढ़ गया है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में भी दरार पैदा हो गई है। आपको बता दें कि पार्टी और सरकार को उनके बयानों पर सफाई देनी पड़ रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम पटोले के बयानों से परेशान हो गए हैं। हमने पार्टी नेतृत्व से समय मांगा है। नेतृत्व से मुलाकात में साफ कर देंगे कि
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार चलानी है तो नाना पटोले को पद से हटाना होगा, क्योंकि अपने बयानों के जरिए वो लगातार भाजपा को सरकार पर हमला बोलने का मौका दे रहे हैं। हालांकि कई नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। उनकी दलील है कि पार्टी को अपनी जमीन बचाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। अभी तक संगठन को मजबूत बनाने की कोई पहल नहीं है। उन्होंने कहा कि पटोले को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते हुए 5 माह का वक्त हो गया है, पर अभी तक संगठन को मजबूत बनाने की कोई भी पहल नहीं की गई है। विदर्भ कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। इस क्षेत्र में विधानसभा की 60 और लोकसभा की 10 सीटें हैं, पर पटोले ने पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए कोई भी पहल नहीं की है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने नाना पटोले को हटाने की मांग की है। और बड़ी खबर, नए मंत्रियों के साथ संसद सत्र की तैयारी। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ हुई अहम बैठक। यहां आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता, रक्षा मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नए मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी संसद सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा। आपको बता दें कि इस सत्र में विपक्ष के पास महंगाई, कोरोना की दूसरी लहर, 5 विधानसभा चुनावों के नतीजे समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। ऐसे में नए मंत्रियों को संसदीय कामकाज और विपक्ष के मुद्दों से निपटने को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में मंत्रिमंडलीय संसदीय समिति के अन्य सदस्यों के अलावा पार्टी के और नए बने मंत्रियों को भी बुलाया गया था। आपको बता दें कि फिलहाल मोदी सरकार की इस सत्र में 30 बिलों को पारित कराने की योजना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और साथ ही कृषि कानूनों का जल्द से समाधान हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।